हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो में आज फिर मैथ्स क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे 13.2 के। आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23, द शेप of a solid is a cylinder surmounted by a cone. If the volume of the solid is 40,656 centimeter cube, the diameter of the base is 42 centimeter and the height of the cylinder is 20 centimeter. Find the slant height of the conical portion. तो यहाँ कह रहा है कि एक सॉलिड है जो सिलेंडर और कोन से बना हुआ है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है पूरा 40,656 सेमी क्यूब और उसके बेस का डायमीटर है 42 और सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, कॉनिकल पोर्शन यानी कोन की हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। तो इस प्रकार का ये फिगर है, ये सॉलिड है, कोन और सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। बेस डायमीटर ऑफ बेस 42 सेंटीमीटर गिवन था। 42 सेंटीमीटर अगर सिलेंडर पोर्शन का सिलेंड्रिक पोर्शन का डायमीटर होगा तो 42 कॉनिकल पोर्शन का भी डायमीटर होगा। तो आप लिख सकते हो, तो रेडियस फाइंड कर लिया जाए हम लोग। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल होगा रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि दोनों के बेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 42 सेंटीमीटर डायमीटर अगर कोन का होगा तो वही 42 सिलेंडर का होगा। तो हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस आर इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 42 का है तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। ये आ जाएगा आपका रेडियस, दोनों का रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों के रेडियस हो गए 21 सेंटीमीटर। आगे देखिए, हाइट दी गई है, सिलेंडर की हाइट गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में हाइट दी गई है सिलेंडर की। ये सिलेंडर की हाइट है, एक कैपिटल एच ले लीजिए आप, दिया गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें कोन की भी हाइट लेनी पड़ेगी। कोन की हाइट तो गिवन नहीं है, तो हम इस कोन की हाइट को हम लोग स्मॉल एच लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट स्मॉल एच है, ठीक है। और स्लैंट हाइट भी नहीं गिवन है, इसको भी हम लोग एल ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट height of cone equal to small h and slant height of cone equal to L। दोनों हमने लेट कर लिया। अब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड के वॉल्यूम देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें। तो अगर हमें इस पूरे सॉलिड का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर हमें गिवन है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में कोन के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तभी पूरे सॉलिड का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 40,656। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के नीचे हम लिखेंगे 40,656 सेमी क्यूब लिख सकते हो आप। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि हमने हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच लिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ लिखेंगे हम लोग कैपिटल एच, क्योंकि हमने
हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच लिया हुआ है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू रखने हैं 48,656 रहने दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर की वैल्यू गिवन है ऊपर 21, तो यहाँ देंगे आप 21 स्क्वायर मल्टी स्मॉल एच नहीं गिवन, हमने लेट किया हुआ है। फिर यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वही है 21 स्क्वायर, एंड कैपिटल एच वैल्यू हाइट ऑफ सिलेंडर है 20। वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखिए 40,656 ऐसे ही रखा जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 लिख लीजिए, 22/7 लिख लीजिए। 21 स्क्वायर है, 21 को 2 टाइम मल्टी करके लिखिए एंड मल्टी एच, प्लस 22/7, यहाँ भी 21 को 2 टाइम मल्टी करके लिखिए, 21 मल्टी 21 मल्टी 20। कैंसिल करते हैं, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्या बचता है, 40,656 इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो 22 बचता है यहाँ पे और 21 यहाँ पे बचता है। 22 और 21 का मल्टी कर लीजिए, 21 2 जा 42 कैरी 4, 21 2 जा 42 में 4 ऐड कर लीजिए, 462 स्मॉल एच, प्लस 22 में 3 बचा हुआ है, यहाँ हम मल्टी करेंगे 22 3 66 हो जाएगा, और 66 का 21 में मल्टी कर लीजिए तो हो जाएगा 1386। तो 1386 से हमें और भी मल्टी करना पड़ेगा, ये 22 3 और 21 का मल्टी करने पर 1386 ही आएगा, उसका 20 मल्टी करेंगे आप। एक लाइन और चलते हैं, 462H प्लस 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 17, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 1 जा 2 0। ये यहाँ प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा। आप लिख सकते हैं 40,656 माइनस 27,720 इक्वल टू 462H, माइनस कर लीजिए, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 16 माइनस 7 इक्वल टू 16 में से 7 चला जाएगा 9, 9 बचा है, को 1 कह लिया आप, 9 में 7 गया 2, और यहाँ 3 में 2 गया 1 इक्वल टू 462H। देन H इक्वल टू आप लिख सकते हैं, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, यानी आ जाएगा 12,936/462, डिवाइड कर लीजिए इसको। देन इसको आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 28, तो ये 28 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका H की वैल्यू, यानी आप लिख सकते हो H इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट हो गई, कोन की हाइट हो गई, कोन की हाइट फाइंड हो गई। अब आपको स्लैंट हाइट पर फाइंड करना है, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है, तो देखिए बच्चों, स्लैंट हाइट L इक्वल टू होता है √H² प्लस R²। तो H की वैल्यू हमने फाइंड की है 28 एंड R की वैल्यू गिवन थी 21। देन हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ऐड करने पर 415, 8 4 12 2, 7 4 11 12, और इनका स्क्वायर रूट करने पर आएगा 35 सेंटीमीटर। देन आप लिख सकते हो, देन आपका आंसर हुआ कि स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन लिख सकते हो आप लोग, कॉनिकल पोर्शन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से
और भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे कमेंट में हमको बताइए। देखिए किसी बच्चे ने हमको बताया था कि 23 हमको नहीं आ रहा है 13.2 का, तो हमने उसे सॉल्व किया एक वीडियो के माध्यम से, आपको हमने जानकारी दी इसकी, समझाया इसे। और भी जो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। 13.2 के जो भी क्वेश्चन आ रहे हो मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए सभी अपडेट के लिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कीजिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।